लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 10.1 बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक लोग बना चुके थे। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक उसको देखे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से आके हम लोग देखते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट फलना फलना एंड फलना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए हमको बताना है बाबू कि ये तीनों जो वर्टिसेस दिया हुआ है ना, ये तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है, ये किसी राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है। राइट एंगल समझते हो ना, राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल उम्मीद है टेढ़ा बना होगा, जहां पे एक कोई एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए फील करके बनाते हैं, फील करके। कैसे फील करके बनाएंगे? सबसे पहले देखो कि ये पॉइंट 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 कहां पर है। ओके, चलिए देखते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन प्लेट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ठीक है। चार चार कहां हो सकता है? चार मान लो यहां हो गया, चार मान लो यहां हो गया। सपोज ये हो गया 4,4। 3 5 कहां हो सकता है? मान लो 3 यहां पे हो गया और 5 मान लो थोड़ा और ऊपर होगा यहां पर। चलिए ये हो गया मान लो 3,5। अरे मान लो ना जी, मानने में क्या जाता है, चलो यहां मान लिया, ठीक है। -1,1 कहां होगा? -1 मान लो यहां हो गया, -1, यहां हो गया, मान लो ये हो गया -1, नाम दे दो यहां पर। अगर नाम इसका ए हो गया, इसका बी होगा, इसका सी होगा, तो नाम दे देते हैं यहां पे। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। चलिए मिलाते हैं इसको। यहां से ये मिल गया, यहां से आपका ये मिल गया और यहां से आपका ये मिल गया। सब कुछ पॉइंट यहां पे है, ठीक है बाबू। आपको बताना है कि ये आपका राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है, राइट ट्रायंगल का कोना है ये वाला, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम को बिना यूज किए हुए हम को एक बात पता है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे बालक और बालिकाएं ऐसे भी होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी नहीं बना सकेंगे। विदाउट तो छोड़िए, विथ यूजिंग होगा ना फिर भी नहीं बनेगा। सबसे नहीं बनाया जितना लोग देख रहे हो। अभी तो पूछेगा सर पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, उससे भी 2-4 बच्चा गीत गाना शुरू कर देगा। वो भी मालूम नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सिर्फ ना बोलेगा सर h² = p² + b²। पाइथागोरस थ्योरम डिफिनेशन बोलने के लिए जो क्लास 8वां में सिखाए थे उसको भी तुम लोग नहीं बोल पाओगे, भूल गए होगे। चलो भूलना तो फितरत है, भूलना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे बना सकते हैं जिसको हम लोग सोचिए, सोच लिए। फिर देखें यहां सर अब्दुल हम पूरा बेइज्जती कर रहे हैं, गजब बेइज्जती है यार। अच्छा, हमको ये पता है कि राइट ट्रायंगल बोला जा रहा है, मतलब कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री पे होगा। या तो ये 90 डिग्री हो सकता है, तो ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। ये तो देखने में भी नहीं लग रहा 90 डिग्री है, ये दोनों में कोई 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में हम दिखा दें कि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम बता देंगे कि हाँ ये तीनों वर्टिसेस किसका है, किसी राइट ट्रायंगल का है। इतना तो कंफर्म है ना। अब ध्यान से यहां पर एक चीज सोचो कि कैसे ये हो सकता है। अगर मान लो इसके द्वारा बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो आराम से क्या करते हैं, लेंथ इसका निकालते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं, इसका लेंथ निकालते हैं और इस फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। अगर सेट हो जाता तो सिद्ध हो गया, सेट नहीं हुआ तो सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब ध्यान दो बाबू कि लेक्चर नंबर 2 में, इस वीडियो का लेक्चर नंबर 2 में हम बताए थे कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर मान लो कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, तब इसका स्लोप और इसका स्लोप को अगर गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट देगा आपको -1। याद आया? समझा? जब किसी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, उन दोनों लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। बुझा? अब देखो यहां पर मान लेते हैं इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? इसका एंगल तो दिया नहीं है। अरे बब्बू एंगल नहीं दिया तो छोड़ दो, दो कोऑर्डिनेट दिया है ना जी। इस लाइन का 2 कोऑर्डिनेट दिया नहीं है और ये वाला कोऑर्डिनेट,
लाइन इधर पढ़ेगा इधर ना, मान लो पढ़ गया इधर पढ़ गया, इस लाइन को दिया हुआ, यहां से स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे इस कोऑर्डिनेट से। अगर दोनों का स्लोप गुना करने के बाद -1 आता है तो मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। चलो करके देखते हैं। चलिए इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, यानी स्लोप ऑफ बी ए, स्लोप ऑफ बी ए, बी ए ही है ना, थीटा नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट से काम कर लेंगे ना, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका स्लोप मान लो हो गया m1, फॉर्मूला हुआ था y2 - y1 by x2 - x1। ठीक है, ची कर रहा है पूरा। अब देखो यहां यही करते हैं, यही काम करते हैं। मान लेते हैं ये x2 है, ये y2 जो भी है इधर ला x2 y2 मान लेते हैं। y2 - y1 यानी कि 4 - 5, 4 - 5 by 4 - 3 कितना हो जाएगा, -1/1, यानी हो गया कितना हो गया, ये -1 भी आया, m1 का मान आया है -1। ठीक है, इसका स्लोप आ गया -1 आ गया। इसका स्लोप निकाल लो, इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस 90 डिग्री। इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, मान लो स्लोप m2 है, कितना हो जाएगा, y2 - y1 कर दो इसको, तो 4 -1, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 4 - -1 बाय 4 - -1, 4 - -1 इसका भी, तो कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, तो कितना हो जाएगा ये अगर 4 - 1 4 + 1 5, ये भी जगह 5 कटे कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी m2 का मान कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। इसका स्लोप -1 आया है, इसका स्लोप 1 आया है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि m1 गुना m2 करके देखते हैं क्या होता है। इसको m1 इसका स्लोप माने थे बी ए का, कितना था, -1 आया था, गुना m2 किसका माने थे, इसका स्लोप AC का 1 आया, तो -1 गुना 1 कहीं सुने हैं कि -1 होता है, आ गया ना। दो लाइन का स्लोप गुना किए तो -1 आ गया। मतलब क्या है, मतलब कि दोनों लाइन आपस में कैसा होगा, आपस में ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन मान लो इधर निकल गया, ये लाइन मान लो इधर निकल गया, इन दोनों का स्लोप आपका गुना करने के बाद -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों का कितना बना रहा है आपस में 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ही बन गया, तो ये तो लाइन तो किसी ट्रायंगल का था ना, तो हो गया सिर्फ। दिस इज द वर्टिसेस ऑफ क्या राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आ गया ना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उम्मीद है समझ आ ही गया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो पीछे कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, किस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। नहीं सही में आता है तो चुपचाप पहले को कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। अब सीधा बना, सीधा बना था वो। चलो कल वाला मैच में देखते हैं, हार गया इंडिया फिर से, कैसे होगा काम साहब बताओ। पहले बोला कि विराट कोहली कप्तानी नहीं ठीक से कर पा रहा है तो हरा दे रहा है, वो पनौती हो गया, बहुत बड़ा स्टेटस लगाता था ऐसे। तो विराट कोहली को तो कल कप्तानी तो छोड़ दिया वो वनडे वाला। अब राहुल गांधी कौन बना, राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल जो कप्तानी किया उसमें इंडिया मान लो हार गया। तो 2020 कप्तानी से मान लो हटाया तो इंडिया हार गया मान लो, वनडे से हटाया तो इंडिया हार रहा है मान लो, टेस्ट भी छोड़ दिया। तो कप्तानी हटाने से इंडिया हार गया, तो टोटका क्या है जी, क्या आलोचना क्या है। हम तो कहते हैं पता है क्या, मेरा मानना है कि गांगुली को हटा दो वहां से, देश बना हुआ है ना उसी को हटा दीजिए, देखिए सब सुधर जाएगा। जब कोहली को हटा के देख लिया जीत नहीं पा रहे हैं तो गांगुली को हटा दीजिए ना वहां से, प्रेसिडेंट वही है ना। चलिए अपार्ट फ्रॉम द जोक, वो सब जोक है, उन लोग का मसला है क्या करना नहीं करना, हम लोग मसला यहाँ पे कि सॉल्व करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis। पॉजिटिव डायरेक्शन तो y axis का यही होगा ना, जो नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया y axis वाला,
एंटी क्लॉक का कितना बनाता है वो 30 डिग्री। मतलब कोई एक लाइन मान लो है, सपोज मान लो लाइन मान लो, सपोज ऐसा है, मान लो लाइन सपोज मान लेते हैं ऐसा, चलो मान लो ऐसा हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। इस लाइन का कुछ स्लोप निकालना है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कहां से, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक में मापते हुए। y एक्सिस ये हो गया, यहां से यहां बना रहा है आपको कितना, ये 30 डिग्री, तो कितना होगा स्लोप। तो देखो एंगल दे दिया यहां पर, तो जानते हैं कि स्लोप क्या होता था, m बराबर tan थीटा। तो कितना जाएगा यहाँ पे tan, कितना एंगल है 30 डिग्री, कितना जाएगा 1/√3, कितना आ गया ये आंसर। आंसर मिला, नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सर एंगल तो दिया हुआ फिर भी आंसर क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि स्लोप वाला चीज में हम आपको चिल्ला चिल्ला के भूख के हाथ जोड़ के मार्क पीट तो नहीं समझा सके, लेकिन क्लास तो ऑनलाइन चल रहा है, कि एंगल जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ना कि वाई एक्सिस के साथ। तो ये जो 30 डिग्री कहां दिया हुआ है आपका, वाई एक्सिस से दिया हुआ है बाबू। हमको ये पता करना है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो सोचो ना, ये कितना होता है, ये 90 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल एंगल, कितना हो जाएगा टोटल एंगल, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से यहां से कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, कितना हो जाएगा टोटल 120। यानी आपको थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा थीटा लेना है हमको, 120 लेना है। वो कैसे आया, 90 प्लस 30 करके 120 हो गया ना। तो आप निकालिए m बराबर tan थीटा, स्लोप यानी कि tan 120 डिग्री। अब वो थोड़ा जानते हैं सर, tan 120 का मान थोड़ा ना हमको बताए हुए हैं, कैसे निकालेंगे। तो कैसे होगा, tan 90 प्लस 30, जानते हो कि भूल गए हो, ये हो गया, ये हो गया 0, ये π/2 था, ये 90, 180 था, 90 प्लस 30, 90 यानी यहां आ गया। ये लाइन कौन वाला लाइन है, चेंज वाला लाइन है। 90 प्लस 30 किसमें जाएगा, इसमें आएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पे चेंज हो जाएगा। 10 किसमें चेंज होगा बाबू, कॉट में। तो कॉट में चेंज कर दो, कॉट यानी cot 30, साइनवा की हो तो रे यहाँ पॉजिटिव की नेगेटिव, यहाँ से साइन पॉजिटिव होता है ना, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने माइनस cot 30 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कितना होगा, tan 30 मान होता है 1/√3, तो cot 30 पलटा दो, यानी हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दो यहाँ पर, यानी ये इसका स्लोप हो गया। स्लोप कितना है, लाइन का स्लोप हुआ, लाइन का स्लोप हो गया -√3, ये हुआ आपका आंसर। और हम बोले थे कि माइनस में अगर स्लोप आ रहा है, मतलब आपको ये समझना है, दिमाग में कहना चाहिए कि जो लाइन होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, यही वो क्वेश्चन है जो क्लास 10 में आपको परेशान करता था, हालांकि एग्जाम तो करवाएंगे नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स फलना, ढिमकाना, फलना आर कोलिनियर। यानी आपको x का मान निकालना है कि जब ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होना। मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ड्रॉ किए और एक ही लाइन में अगर मान लो आ गया, मतलब क्या, तीनों पॉइंट क्या हो गया, आपस में कोलिनियर हो गया, कोलिनियर। ओके, तो x का कौन सा मान यहां रखेंगे हम, ताकि तीनों पॉइंट क्या हो जाए, आपस में कोलिनियर हो जाए, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा बहुत सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो। ये हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब देखो यहाँ पर x -1 पता नहीं कहां पर होगा, 2,1 कहां होगा, 2,1 2 2 2 2 2 2 यहां हो गया, मान लो 1 हो गया, मान लो यहां पे ये हो गया 2,1, ठीक है। 4,5 4 मान लो यहां हो गया, 5 मान लो सपोज यहां हो गया, 4,5। और x -1 कहां होगा, -1 यानी नेगेटिव में, यानी यहां पे होगा जी,
तो कोलिनियर की बात जब हो रही बाबू तो एक्स ये होगा ना, यानी कि ये बोला गया कोलिनियर है। मान लो पॉइंट यहां हो गया, तीनों पॉइंट कोलिनियर मिल गया ना। नाम देते हैं, इसका नाम दिया मान लो ए, इसका नाम दिया मान लो बी सी। कैसे निकालेंगे कोलिनियर होने के लिए? क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? सोचो यहां पे, सोचो सोचो सोचो। जब कोलिनियर मानों की बात की जा रही है तो बताओ जी, इसका स्लोप, इसका स्लोप या इसका स्लोप तो सेम ही होगा ना। जब लाइन सेम है तो स्लोप तो सेम ही होगा। हम पढ़े थे ना कि जब मान लो लाइन सेम होगा, मान लो या मान लो लाइन यहां भी रहता, मान लो अगर मान लो सपोज कि ये पॉइंट यहां नहीं रहता, पॉइंट मान लो यहां आता, इस जगह पे यहां रहता, मान लो ऐसा रहता लाइन मान लो, फिर भी क्या होता है, स्लोप सेम ही होता है ना। क्योंकि हम क्या पढ़े हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, आपका बराबर होता है। ऐसा समझो, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे 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 ऐसे। मान लो लाइन यहां पर है, एक लाइन मान लो यहां पर है, इसका स्लोप जो होगा वही स्लोप इसका भी होगा। यस सर, स्लोप सेम होगा। अब चूंकि बोला कि दोनों लाइन कोलिनियर मान लो है, पॉइंट जो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब कि ये लाइन उठे यहां जाएगा ना इस जगह पर, तो थीटा तो स्लोप सेम ही होगा ना तुम्हारा, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो यहाँ पे आपको स्लोप निकालना होगा। कैसे? आप क्या चाहिए, निकालिए स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी ये आपको बराबर हो जाएगा। निकाल दो हल्के से शॉर्ट में। ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा? थीटा मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पॉइंट मालूम है, पॉइंट निकालेंगे। y2 माइनस y1, y2 यानी कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन x माइनस टू। ये स्लोप जो होगा ये बराबर होगा आपका इस स्लोप ऑफ BC से। तो मान लो कि y2 मान लो इसी मान लेते हैं, तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5 बाय x2 माइनस x यानी कि 2 माइनस 4। कितना हो जाएगा देखो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 2 बाय एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 2। कितने होगा ना? ये माइनस माइनस खत्म कर दो, 2 दूनी 4 खत्म कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये यहां से 1 गुना होगा, इधर लिखते हैं, यानी कि 2 गुना एक्स माइनस टू, 2 गुना एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना? माइनस 2 गुना 1 यानी कि माइनस 2 हो गया। तो ऐसे लोग कट जाएगा, ये ऐसे से कट जाएगा, ठीक है ना? काट ही देते हैं, माइनस 1 बचेगा इधर, मतलब बचा x माइनस 2 बराबर हुआ इधर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा जी? x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, यानी कितना हो गया? ये 1 हो गया। x का मान यहां पर 1 हो गया, ठीक है? यानी ये पॉइंट होगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। यानी इसका लिए क्या होगा? पॉइंट x कितना होगा? x का हो जाएगा यहां पर 1। डायग्राम रास्ता का उल्टा बन गया है, डायग्राम यहां पे आगे कटता है, इस जगह पे कटता है, ठीक है ना? ये x कहां आएगा? यहां पे आएगा इस जगह पर। चलिए वो तो नंबर आपके बनाए नहीं है, इसे मिला लीजिए। यहां पर स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप कितना होगा? माइनस 1, फॉर्मूला वाला माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2, सही है, बराबर 1 माइनस 5, सही है, 2 माइनस 4, सही है, माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 4 बाय माइनस 2, सही है, कट गया, 2 बचा यहां पर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 से गुना यहां हो गया, माइनस 2 यहां पे हो गया, और सब बिल्कुल सही है। चलिए हार्दिक पांड्या, अलग नहीं, हार्दिक लाजवाब। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स this point are the vertices of parallelogram। पैरेललोग्राम का कोना आपको निकालना, मतलब ये सिद्ध करना है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10 रहता यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला होता, क्लास 11 है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है? इतना ही आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में। मान लेते हैं पहले हम लोग कंडीशन प्लेन यहाँ पर। चलिए माइनस 2 माइनस 1 कहां पे होगा जी? माइनस 2 माइनस 1 कहां पे होगा? माइनस 2 मान लो सपोज यहां हो गया, माइनस 1 सपोज यहां पे हो गया, ये हो गया। हम क्यों बना रहे हैं डायग्राम बार बार? ताकि आपको फील हो अंदर से कि हाँ फिर चढ़ा बन गया, फिर चढ़ा बन गई होगी। चलो यहां हो गया,
4,0 कहाँ होगा? 4,0 4,0 मान लो यहाँ होगा, मान लो 4,0 ये हो गया। 3,3 कहाँ होगा? 3,3 यहाँ मान लो, 3 यहाँ मान लो, यहाँ पे हो गया सपोज 3,3। -3,2 कहाँ होगा? -3,2 -3 मान लो यहाँ हो गया और +2 मान लो यहाँ हो गया। ठीक है, आपको दिखाना है कि ये और एक तरह से ये, हालांकि टेढ़ा बन गया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि नाप जो कि बनाई नहीं है। आपको दिखाना है कि ये जो बाबू चालू है ना, चालू कोना जो ये हो गया मान लो, ये आपका सपोज मान लो यहाँ हो गया। ठीक है, ये दिखाना है तो ये पैरेललोग्राम का ये कोऑर्डिनेट है, पैरेललोग्राम का। तो सिंपल है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जब सीधा एक तो बात बताते हैं यहाँ पर, पैरेललोग्राम आप बनाएंगे मतलब ये लाइन इससे पैरेलल और ये लाइन इससे पैरेलल। डिस्टेंस वाला यूज लोग करना नहीं है, अरे नहीं करा तो और आसान है ना, ये तो और आसान है। कैसे आसान है सर? हम लोग पढ़े हैं, मतलब आप पढ़ाए, हम लोग भूल गए हैं, हम याद दिला दे रहे हैं कि कोई भी लाइन अगर दोनों आपस में पैरेलल हो तो इन दोनों का स्लोप जो होगा सो सेम होगा, बताए हैं हम। ठीक है, अब बताओ बाबू, अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेललोग्राम का पार्ट होगा, इन दोनों का स्लोप सेम होगा ना? बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर पैरेलल होगा तो स्लोप भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। समझे ना बात को? यानी कि अगर नाम देते हैं यहाँ पे, मान लो नाम दे दीजिए -2 यहाँ से A B C D, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, मतलब हम जानते हैं कि यहां एकदम होगा स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ DC। अगर ऐसा हो गया, साथ ही साथ स्लोप ऑफ AD बराबर स्लोप ऑफ BC, अगर ऐसा भी हो गया तो मतलब ये पैरेललोग्राम का ही पार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा। कैसे स्लोप निकालते हैं? x2 - x1 नीचे में, y2 - y1 ऊपर में। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे एक बार हम, y2 - y1 x2 - x1, ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है तो सर x2 किसको मानेंगे, x1 किसको मानेंगे, आपकी मर्जी, आप किसी को मानिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगर ये स्लोप दोनों इक्वल आता है तो मतलब ये पैरेललोग्राम का ही वर्टिसेस है। कहानी खत्म इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड द लाइन, और उस लाइन से ज्वाइन द पॉइंट्स ये और ये। हम दोनों देखो ड्रॉ करके यहाँ पे रखे हुए हैं पहले से। एक पॉइंट आपका ये हो गया, मान लो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका एक दिया हुआ मान लो पॉइंट बी। एक्स एक्सिस और इस लाइन जो पॉइंट ज्वाइन करेगा, इसके बीच आपको एंगल निकालना है। चलिए ज्वाइन कर देते हैं इसको। मान लो ये ज्वाइन करेगा और इससे आपका बनेगा कुछ ऐसे, तो आपको एंगल निकालना है एक्स एक्सिस और इस पॉइंट को लेकर। इस पॉइंट से लाइन बनेगा ना, आपको एंगल निकालना है, एक थीटा आपको निकालना है। क्या निकलेगा? निकलेगा रे, कैसे निकलेगा? पहले बात बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हम क्या बोले कि लाइन में कहीं भी दो पॉइंट मिलना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट। इस लाइन दो पॉइंट मिल गया ना, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया मान लो। चलो प्लस स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्यों निकाल रहे हैं बता रहे हैं आपको। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा जी? स्लोप फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार फिर से। कितना आ जाएगा जी? y2 मान लो ये y2 ये वाला है, x2 ये वाला है मान लो। y2 - y1 -2 माइनस y1 यानी कि -1 बाय x2 यानी कि 4 -3 कितना हो गया? -2 + 1 1, यानी ये हो गया -1/1 यानी हो गया -1। ये स्लोप आ गया। इससे क्या हुआ? स्लोप आने से क्या हो गया? स्लोप आ गया आपका m बराबर -1। एक बात बताओ हमको, अब जो यहां पर ये थीटा मान लो, हमको थीटा निकालना है ना,
हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थीटा को लेके ये कह सकते हैं कि m बराबर यहाँ पर टेन थीटा होगा। सब मानो ये भूल जाओ, इसकी साइड का स्लोप क्या हुआ थीटा के अनुसार, m बराबर टेन थीटा, और कोऑर्डिनेट से स्लोप क्या निकल रहा है, m बराबर -1 निकल रहा है यहां से। यानी ये कर सकते हैं कि ये इस लाइन का स्लोप कोऑर्डिनेट से और इस लाइन का स्लोप एंगल से सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों क्योंकि लाइन ही सेम है, हमारा एक ही लाइन है ना जी। यानी कह सकते हैं यहां से हम लोग कि टेन थीटा बराबर -1, यानी कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर -1, क्योंकि ये भी आपका स्लोप है और ये भी आपका क्या है, आपका स्लोप है। अब आप थीटा का मान निकाल लो कि किस मान के लिए आपका वैल्यू -1 यहां पर होगा, ठीक है ना। कैसे आप -1 होगा, अब बताओ। आप लोग पढ़े हैं, आपको पता है कि भूल गए हैं, देखिए बता रहे हैं आपको। अरे हम हैं अभी हम जिंदा हैं। यहां लिख सकते हैं -1045, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से माइनस इसके लिए होगा, कैसे होगा माइनस यहां पर, टेन थीटा बराबर यहां पे कैसे करोगे इसको लिख सकते हैं सर टेन, क्या देखो यहां पर ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। 90 यहां पर हो गया, यहाँ 180 हो गया, यहाँ 0 10, अगर यहां से 90 लिखते हैं या हम 180 लिखते हैं, यहां पर 180 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कितना, 180 माइनस 45, तो घूम के यही आएगा ना। क्यों घूम के वही आएगा जी, क्योंकि 10 180 माइनस 45 अगर करेंगे बाबू तो क्या होगा, माइनस 180, यहां 9 चेंज वाला लाइन, यहां से यहां जा रहे हैं हम लोग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहां जाएंगे हम लोग, 9 चेंज वाला चेंज तो होना नहीं है, लेकिन 10 का साइन यहाँ पे क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, जगह -1045। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये लिख दिए। और फिर अंदर अगर काम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका 10 कितना, 10 से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3 और 1, 135 डिग्री। मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। इनको थोड़ा खत्म हो गया, मैनेज कर लो इसको। कितना है, 135 एंगल आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, दिख रहा है 135 डिग्री से दिख रहा है, 135 135 दिख रहा है आपको। और हम क्या बोले कि जब भी स्लोप -1 आता है, स्लोप नेगेटिव में आता है, तो आप मान के चलो कि लाइन जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, देखो बन गया ना। तो कितना एंगल हो गया जी, 135 डिग्री, मानी वो एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 10 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ आपका किताब में 11, 12, 13, 14 जो भी है वो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर मान लो बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी क्वेश्चन आपको डील करके यानी कि बना के डाल देंगे यूट्यूब में। ओके, तब तक के लिए वैक्सीन लीजिए, ले लिए वैक्सीन, यहां कौन सा लिए, वैक्सीन 1 डोज 1 ना, डोज 1 डोज 2, फिर बूस्टर डोज, सुपर बूस्टर डोज यहां पड़ेगा, फिर पड़ेगा बूस्टर प्रो 2 यहां तक, ठीक है। यानी करते करते पूरा यहां से यहां तक होगा, पूरा डोज ही डोज बढ़ जाएगा। ओके, चलिए इसी कामना के साथ कि कोरोना खत्म हो जाए और जल्दी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हल्ला करते रहिए।